जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 9वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 9वां अध्याय। भगवान महादेव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब शुक्रवार की कथा को कहूँगा, जिसे श्रद्धा भावना से सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, सभी तरह के दुखों से छुटकारा पा लेता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह बहुत चिंताग्रस्त रहने लगी है। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट वृद्धि करती थी। इस तरह सास के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया है। उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई हैं। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया है। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय समीप आया तो यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया है। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजा की पत्नी के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार उस रानी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने उस पुत्र को ग्रहण करके कहा कि मुझे पुत्र हुआ है, और सब जगह खबर कर दी। और इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के बंद नेत्र नहीं खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूतिका आप ही कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है, पति देव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? पुरोहित पत्नी को कुछ संदेह हुआ है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि का दान दिया है। जो कैदी बंदे जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए हैं। राजा ने उसका प्रियव्रत यह नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीविंतिका का अर्चन किया है। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीविंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए हैं। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा कि जहाँ भी मेरा पुत्र हो, हे करुणा निधे, हे जीवंती, उसे रक्षित रखना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया है। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की है। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे
पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जी जाने की इच्छा की है। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के घर में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर इस पुत्र के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें दिन पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आज के रोज मेरे घर पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से ये मेरा छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुन प्रियव्रत ने वहां पर निवास किया है। फिर गया जी जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया है। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा है कि हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर अपनी माता से पूछो। इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखी हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा है। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री पर सूता थी। इस दूसरे दिन लड़के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी कि हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी मधुर वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी है कि राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी हैं। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण मास के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी हमेशा सुरक्षा करती हूँ। ये सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया है। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगर निवासी तथा देशवासी प्राणी आए हैं। राजा ने अपनी माता से पूछा है कि हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा है कि जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षा के लिए भिजवाए हैं। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजन के लिए आएं। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी है कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा से दूत ने जाकर कह दिया है। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे हैं। पुरोहित पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण करके राजा के घर गई है। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई है। राजा ने ये देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया है और नियम का पालन का कारण पूछा है। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बताया है। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में
दो हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने घर में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा है कि हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की सब बातें सच सच कह दो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी ने सच की सच उसी रूप में बता दी है। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाले माँ बाप को नमस्कार किया है और संपत्ति देकर बढ़ाया है। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए हैं। एक दिन रात में जीविंतिका से राजा ने प्रार्थना की है कि हे जीविंतिका, कि मेरे जन्म देने वाले पिता तो जीवित हैं, तो गया में दो हाथ क्यों निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी में कहा है कि हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें संदेह मत करना। इतनी कथा सुनाकर भगवान महादेव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, यह श्रावण मास के शुक्रवार के व्रत की सारी कथा सुनाई है, सारे महात्म्य का वर्णन किया है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।